हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी सारी समस्या या फिर हमें क्या तकलीफ हो रही है ये सब जाके हम हमारे दोस्तों को बताते हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य को, अपनी माँ को, पापा को या फिर अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को जाके बता देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर हम हमारे पार्टनर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते और कहीं उसी कारण से अनबन होती है दोनों कपल्स में, तो क्या तभी हम ये करते हैं, तभी हम दोस्तों को ये सारी चीज़ें उतनी आसानी से बता पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ये कहीं डिस्क्लोज़ ना हो। अगर कहीं डिस्क्लोज़ हो भी जाए, किसी को हम गलती से शेयर भी कर दें तो हम मजाक का कारण बन जाए। लेकिन अब शर्माने की या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपकी सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे और इसीलिए हमारा ये मंच है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। इसी सभी पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है और दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी नमस्ते। दोस्तों, तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी लैंगिक समस्या है, और हम जानकारी लेने वाले हैं ईडी थिंग्स के बारे में। अब सेक्सुअल डिसफंक्शन और उसके ऊपर क्या क्या उपचार पद्धति, क्या क्या चिकित्सा है उपलब्ध है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इसके आगे के एपिसोड्स में। तो आपका ध्यान हमारे एपिसोड पे बनाए रखिए। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ये जो ईडी रिंग्स होती है, जो कमज़ोरी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, वो होती क्या है? डॉक्टर साहब, ईडी रिंग्स होती क्या है? आपने इतने अच्छे टॉपिक्स अब तक प्रेजेंट किए हैं और ईडी रिंग्स का टॉपिक काफ़ी लोगों से डिमांड में था, ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। डेफिनेटली हम आज इसका ब्यौरा देखने वाले हैं। और डेफिनेटली स्नेहा जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम मेल डिसफंक्शन, फीमेल डिसफंक्शन और अलग अलग अप्लायंसेस, यानी कमज़ोरी के लिए एक्सटर्नल अप्लायंसेस क्या रहते हैं, ये हम देखने वाले। इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नोन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, कमज़ोरी के लिए हमने मेडिसिन देखे, कमज़ोरी के लिए हमने काफ़ी अलग अलग प्रकार के पी-शॉट देखे, बहुत बार उसके कुछ सेंट्रली एक्टिंग, लोकली एक्टिंग, कुछ क्रीम या कुछ और भी हमने वैक्यूम थेरेपी के जैसे देखे अलग अलग टाइप्स। लेकिन आज हम देखने वाले हैं ईडी रिंग, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करने वाली रिंग। एक क्या होती है, कैसे काम करती है, किसने इस्तेमाल करना चाहिए, शायद पूरा ब्यौरा आपकी तरफ से हम लेने वाले हैं। इसी पे मैं आने वाली थी कि ये जो ईडी रिंग्स होती है ये क्या होती है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कौन से तत्व पे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे का विज्ञान, साइंस क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी कहेंगे हम। देखो, इरेक्शन की प्रोसीजर कैसे होती है, ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार हो गया, सामने पार्टनर आ गया, ब्लड फ्लो तुम्हारे लिंग के अंदर जाना शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ ब्लड फ्लो अंदर जाके रुकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमीडिएटली आप क्या कहते हो, आपको शीघ्र पतन हो रहा है, बीच में आप लूज हो रहे हो, तो पार्टनर वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे केस में जिसको इमीडिएट डिस्चार्ज हो रहा है, कठोरता मेंटेन नहीं होती है, तो उस केस में सिलिकॉन के बने वाले कुछ अलग अलग प्रकार के रिंग्स रहते हैं। वो बेस ऑफ पेनिस यानी लिंग के बेस के ऊपर उसे अप्लाई किया जाता है, वहाँ पे वो ब्लड फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है,
ब्लड फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट होने से वहाँ पे कॉलम बनता है, और वहाँ पे जब आप एक्ट कर रहे हो तो खुद के लिए जो एंजॉयमेंट है, ऑर्गेजम है, टाइमिंग है, शीघ्र पतन है या सामने वाला का एंजॉयमेंट भी इसकी वजह से मेंटेन होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ईडी रिंग का। और तत्व क्या है? ब्लड फ्लो वहाँ पे रोकना। जी, और इसी के साथ पहले कॉलर हमारे लेते साथ हैं, जुड़े सर। हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से हिरेन जी। हिरेन जी पूछिए। तो सर, हाँ जी, जी। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के ईडी रिंग से शीघ्र पतन रोक सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा अच्छा, शीघ्र अच्छा। पतन रोक सकते हैं क्या? करेक्ट, ठीक है। यस सर। शीघ्र पतन और रोक सकते ईडी हैं रिंग क्या? का कुछ ईडी रिंग कंसर्न का है क्या, concern। कहेंगे हम। ये देखो, यहाँ पे आपके पास इतने मिसकंसेप्शन रहते हैं कि इवन एक आधा पार्ट या कोई समझो अप्लायंस आपको दिया तो उसे यूज़ कैसे करना चाहिए वो भी पता नहीं रहता, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन इनका सवाल है भाई, जैसे कठोरता मेंटेन कर रहा है भाई, शीघ्र पतन करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे देखो, कमजोरी और शीघ्र पतन हैंड इन हैंड जाते हैं। यानी आपका इरेक्शन ज़्यादा देर मेंटेन नहीं रहा तो आप जल्दी फॉल डाउन हो गए, और इरेक्शन आ भी गया और कभी कभी क्या होता है आप उसे रोक नहीं पाते क्योंकि सेंट्रल सिस्टम काम नहीं करते। तो ऐसे केस में ईडी रिंग जो कार्पोरा स्पॉन्जियोजम है ना, जहाँ से हमारी यूरेथ्रा जा रही है, मूत्रवाहिनी जा रही है और वहीं से वीर्य नलिका भी जाती है, तो उसे कॉम्प्रेस करने की वजह से आपका टाइमिंग डेफिनेटली बढ़ जाता है, आपका शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है और आपका पार्टनर ऑर्गेजम या सेटिस्फाई मिलने तक आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, ईडी रिंग्स देते किसे है ये? किसे इंडिकेट करना है, किसे एडवाइस करना है, करेक्ट? जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिकली। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो, हर एक चीज़ सिर्फ बीमारी के लिए या डिसीज के लिए नहीं भाई, हर एक का प्लेजर अलग अलग है ना। समझो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक इंडिकेशन हो गया कि भाई आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, शीघ्र पतन हो रहा है, ऐसे केस में आप उस कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों में उसका क्वालिटी बढ़ाना है भाई, मुझे जो 5 मिनट चल रहा है तो मुझे उसे 10 मिनट करना है। यानी एक ही वाक्य में कहेंगे हम, जिसे पार्शियल इरेक्शन हो रहा है, यानी एकदम जिसको जीरो इरेक्शन है उसे रिंग बैठेगी क्या? वहाँ पे रिंग बैठ नहीं सकती। तो जिसे फ्लो उसका है जा रहा है लेकिन रिवर्स फ्लो जिसे हम वीनस लीकेज कहते हैं, वो लीकेज जिसको है वो लोग, जिसको उसको बढ़ाना, टाइमिंग बढ़ाना है वो लोग, और जिसे कमजोरी या शीघ्र पतन है वो लोग, ये लोगों को हम इसे एडवाइस करते हैं। अच्छा, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्योंकि लोगों को हाँ, ये तो हाँ ठीक है, डॉक्टर ने definitely, एडवाइस कर दी, definitely। लेके तो आ हाँ, गए, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना ये भी पता नहीं बहुत बार होता। ऑनलाइन मंगा के और यूज का डेमो पता नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, कहेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अलग प्रकार होते हैं, कोई सिलिकॉन के रिंग रहते हैं, कुछ हार्ड रिंग रहते हैं, मेटालिक रिंग रहते हैं, और कुछ लिंक को डबल रिंग रहती है, यानी तुम्हारे बेस ऑफ पेनिस के ऊपर भी आती है और स्क्रोटम के पीछे भी आती है। तो इसे यूज़ करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट भाई चयन करना। यानी सिलिकॉन की रिंग आप ले रहे हो तो रिएक्शन होने के बाद आपकी गर्थ कितनी होती है, 2 इंच है, 3 इंच है, वो अंदाज लेके थोड़ा एक कहेंगे 1 या 2 आधा सेंटीमीटर थोड़ा छोटा लेके लुब्रिकेंट यूज़ करके उसको बेस तक रखना है। और वो रखने के बाद आपका जब क्रिया हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसके बाद वैसे ही सोना नहीं है, क्योंकि जिसे यूज़ किया उसे अच्छा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उसे अच्छी तरह से वॉश करके 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और वॉशिंग करके उसे और रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए उसे कोई दिक्कत ना आ जाए। जी, एक फोन आ रहा है हमारे साथ, एक महिला लेते जुड़ी है हमारे साथ, मुंबई से जुड़ी है समाजी। समाजी पूछिए। हेलो सर। जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर की कमजोरी की ईडी रिंग से योनि को कोई हानि होती है क्या, और वो कैसे रोके, इसके बारे में बताइए। ये भी तो अच्छा, अगर ईडी रिंग पार्टनर यूज करे तो उनको ये correct, पूछना है correct, कि फीमेल पार्टनर को कुछ तकलीफ ना हो। क्योंकि सिर्फ मेल पार्टनर का एंजॉयमेंट चल रहा है और फीमेल का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं जम सकता, कहेंगे। जैसे ईडी रिंग से अपने लिंक को कोई डैमेज न हो जाए इसलिए आप लुब्रिकेंट यूज करते हो, तो रिंग बेस में भी होगी। तो कुछ मेटेलिक है या डबल रिंग है तो बहुत बार थर्स्टिंग करते वक्त फीमेल पार्टनर को जो डेलिकेट वल्वा है, वजाइनल पार्ट है, लेबिया है, उसे किस तरह का इम्पैक्ट होकर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केस में वहाँ भी लुब्रिकेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई सिलिकॉन बेस है, ऑयल बेस है, नेचुरल लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट यूज़ करने से किसी भी तरह की वहाँ पे वजाइना को या उसका म्यूकोजा या लेबिया को इंजरी नहीं हो सकती। और इसलिए यूज़ करना है क्योंकि रिंग को फ्रिक्शन होने से वहाँ पे माइनोरा, मेजोरा जो बाहर के आउटर लिप्स इनर लिप को कट्स बैठ के सामने वाले को पेन समझो हो गया तो क्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, तो
लुब्रिकेंट का यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये ईडी रिंग्स जो है किसे सजेस्ट नहीं करते हैं? हाँ, ये भी लेकिन important क्योंकि है। ऐसे भी लोग हैं, चलो हाँ। गूगल पे देख लिया, Yes. हाँ इसके ऊपर ये Correct, इलाज है correct. तो ये लेके आओ। Very nice. और लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो पता नहीं, Good लेकिन question. कौन से कंडीशंस है, Yes, किसे correct. एलिजिबिलिटी क्या है वो नहीं पता होती है। डेफिनेटली श्योरली कहेंगे हम। जिसको स्किन को वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, वो फंगल इन्फेक्शन वजह से वहाँ पे क्रैक्स गए हैं, जिसको डायबिटीज़ है, कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे कट्स है और वहाँ से वो रिंग डालते वक्त ही आप उसको क्रैक करके वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। किसी को गिट है मतलब पेरोनिस प्लेक है, किसी को सिकल सेल एनीमिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहती है, भाई थोड़ा भी धक्का लग गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गई, स्किन को डैमेज हो गया, एलर्जी है उसकी, तो ऐसे लोगों को ही देना नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कहना है, जब तक सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा नहीं लोगे तब तक खुद होके ऑनलाइन मंगा के ये रिंग यूज़ करना डेफिनेटली घातक रह सकता है। अच्छा, तो ये भी बता देते हैं अगर ये घातक होता हाँ। है बिना किसी मार्गदर्शन Surely, के यूज हाँ। करना, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, तो ये क्या दुष्परिणाम हो करेक्ट सकते हैं? करेक्ट। ये भी बाजू देखना क्यों जरूरी है कि बहुत बार हम ब्लेम किसे करेंगे, वो रिंग को करेंगे, लेकिन फॉल्ट रिंग का है क्या? नहीं है कहते हैं। यानी चयन क्राइटेरिया देखो, आपको उसे डालना कैसा है पता नहीं। जब डबल रिंग रहती है तो पेनिस की तरफ कौन सी जाती है, स्क्रोटम की तरफ कौन सी जाती है वो पता नहीं। आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना पता नहीं है। बहुत बार तो यानी कांटेक्ट होने के बाद आप भूल जाते हो कि वहाँ पे रिंग है, वैसे ही सो जाते हो, तो क्या होगा दूसरे दिन पूरा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, स्किन डैमेज हो गई, स्वेलिंग आ गई, प्रायपिज्म मैंने वो इरेक्शन वैसे ही रह गया और वहाँ पे बहुत बार लिंग को पंक्चर करने की नौबत आती है। तो ड्राइविंग सही तरह से करोगे, अच्छा ड्राइवर होगा तो गाड़ी अच्छी जाएगी, नहीं तो फिर एक्सीडेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है इसकी केयर लेना जी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, परिवारजनों के साथ ये हमारी वीडियो क्लिप्स जो है, जो इन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी सारी जानकारी वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक वे में डॉक्टर साहब ने दी है, ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफली, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर, उसके चिकित्साओं पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना, आपकी भी कोई लैंगिक समस्या है, आपकी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिल सकते हो। उनकी सलाह आप ले सकते हैं और इसलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सर के सारे सेंटर्स में आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और सर के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा और ये बटन आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं पे आप समाधान पा सकते हैं। तो ये थे हमारे मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का समाधान किया है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको शुक्रिया। और दीपावली की फिर एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन अगले शुक्रवार हम हमारे नए हिंदी एपिसोड के साथ मिलने वाले हैं, नए विषयों का चयन हम करके लाएंगे और आपके भी कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हमें लिखिएगा या फिर फ़ोन पे हमें बताइएगा, ईमेल भेजिएगा, पत्र भी भेजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्ते।